क्या आप भी प्रैक्टिकल्स के वाइवा को लेकर टेंशन में हैं? क्या एक्सटर्नल टीचर कैसे क्वेश्चंस पूछेगा ये समझ नहीं आ रहा? अगर कुछ नहीं आता तो क्या करें? प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, मार्किंग स्कीम का क्या सीन है? इतने सारे क्वेश्चंस। चिल और रिलैक्स करो गाइस, सब कुछ हम यहाँ कवर करेंगे। वेलकम टू विद्या भवन दी कंसेप्ट टूल्स। यहाँ हम आपके कंसेप्ट्स को आसान और एंगेजिंग बनाते हैं। तो रेडी हो जाओ अपनी प्रैक्टिकल जर्नी के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, आप उन्हें अच्छे से रीड कर लो। क्यों? क्योंकि ये सारा वीडियो उसी पॉइंट्स पर बेस्ड है। अब आते हैं मेन कंटेंट पर और सबसे पहले बात करेंगे मार्किंग स्कीम के बारे में। मार्किंग स्कीम के अंदर हम जानेंगे कि मेजर प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, माइनर प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, आपका वाइवा कितने मार्क्स का होगा। तो चलो देखो, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेजर एक्सपेरिमेंट है 5 मार्क्स का, माइनर एक्सपेरिमेंट है 4 मार्क्स का। 5 मार्क्स की आपकी स्लाइड प्रिपरेशन होगी और जो हाईएस्ट ठीक है, आपको अगला आपका सब्जेक्ट टीचर होगा और इन्विजिलेटर होगा कि आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। आपने एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आपको एक आंसर शीट दी जाएगी जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल लिखना होगा अपने मन से, प्रोसीजर को छोड़कर, क्योंकि प्रोसीजर आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो प्रैक्टिकल के अंदर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल। तो देखो, प्रैक्टिकल फाइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपकी फाइल अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल टीचर सबसे पहले इसी को देखता है। नेक्स्ट चीज़ आती है प्रोजेक्ट फाइल। ये भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है यार। आपके प्रोजेक्ट का टाइटल, रिसर्च और कॉन्क्लूजन क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल उसमें से क्वेश्चन भी पूछता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है हाउ टू परफॉर्म प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रही हूँगी कि आपने स्कूल लैब में एक ना एक बार तो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर ही लिया होगा, उसके प्रोसीजर को अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर अभी भी आपको कहीं पर डाउट है तो प्लीज़ आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लो। अब एक गहरी बात करते हैं कि अगर किसी वजह से जिस दिन प्रैक्टिकल हुआ था, आप उस दिन स्कूल नहीं जा पाए या फिर आपसे प्रैक्टिकल मिस हो गया और आपने टीचर, आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, यूट्यूब की हेल्प लो, बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो आपको स्टेप्स अच्छे से समझा देंगे। अगर आपको मेरी तरफ से कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अब बारी आती है असली युद्ध की, यानी हाउ टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल एंड अप्रोच वाइवा। एक्सटर्नल टीचर के सामने कैसे प्रेजेंट करना है खुद को और आपके प्रैक्टिकल को भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्सटर्नल आपको ऑब्जर्व करता है। अगर एक्सटर्नल जेन्युइनली नॉलेजेबल होगा ना, तो जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे उसी टाइम पे वो आपसे एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा। और वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर आप फॉर एग्जांपल डीएनए सेपरेशन वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो आपसे पूछेगा कि बेटा तो इसका प्रिंसिपल बता दे, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, लाइक दैट। ठीक है, अभी वाइवा के लिए 3 मेजर सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और एक्सटर्नल पूछता ही पूछना है। और वो 3 चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल से, प्रोजेक्ट से और थ्योरी से। अब वो प्रैक्टिकल से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है कि हर एक स्टूडेंट को सेम प्रैक्टिकल तो मिलेंगे नहीं, अलग अलग प्रैक्टिकल मिलेंगे। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप खुद ही क्वेश्चन डिज़ाइन कर लोगे। सबसे पहले आप देखो प्रैक्टिकल से वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले तो आपसे प्रोसीजर ही पूछ लेगा कि इसका प्रोसीजर बता दो, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, हमने डीएनए सेपरेशन वाले एक्सपेरिमेंट में चिल्ड इथेनॉल क्यों डाला है, इससे क्या होगा, डीएनए पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, एंड ऑल दैट। अगर आपको इस जगह पे पॉलन जर्मिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट मिल गया तो क्या, उसमें वो आप केमिकल्स के नाम पूछ लेगा और आपसे जर्मिनेशन के बारे में पूछ लेगा, पॉलन ग्रेन्स के बारे में भी पूछ सकता है। अभी नेक्स्ट बात आती है कि वो प्रोजेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा। कुछ टीचर्स प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम लेते हैं ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर आपको प्रोजेक्ट मिल गया है, तो आपको उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी थी। तो प्रोजेक्ट के मेन मेन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो। अभी थर्ड चीज़ जो आती है वो है थ्योरी से। देखो,
थ्योरी यानी कि चैप्टर्स, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ से एक्सटर्नल सवाल पूछता है वो है रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स, क्योंकि अगर हम देखें तो यहीं से आपके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, जैसे टेस्टीज वाला हो गया, ओवरी वाला हो गया, ये पॉलन जर्मिनेशन, डीएनए सेपरेशन, तो आपको ये 2 चैप्टर्स याद होने ही होने चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर एक एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या है, कौन से केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, एम क्या है, ये 3 चीज़ें आपको पता ही पता होनी चाहिए। आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के अलावा थ्योरी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर भी फोकस करो, जैसे कि रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स। ठीक है, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आप भी मन में सोच रहे होंगे कि दीदी, अगर एक्सटर्नल ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो हमें नहीं आया तो हम क्या करेंगे? तो भाई, सबसे पहले पैनिक मत करना। आपसे जो चैप्टर अच्छे से आता हो ना, उसके बारे में रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज़, मैम प्लीज़, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लो, मुझे यहाँ से आता है। क्या पता वो आपकी इनोसेंट सी शक्ल देख के आपको एक चांस और दे दे। तो एक बात जो आपको याद रखनी है, गांठ बांध के रखना है, वो ये है कि 2 चैप्टर्स ऐसे प्रिपेयर कर लो कि उसके बारे में कहीं से भी पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ। तो अब मेरी तरफ से आपके सामने पेश होने जा रही है कुछ बोनस टिप्स। ठीक है, तो पहली टिप ये है कि हर प्रैक्टिकल को समराइज करो और उसका बेसिक आइडिया समझो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, टीचर से पूछने में डर लगता है, तो यूट्यूब पे देख लो, आपको मिल जाएगी अच्छी सी वीडियो, और उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है, एक्सटर्नल के सामने ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ज़्यादा उड़ना मत। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट फाइल और जो एप्रन होता है जिसे पहनकर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, और आपकी प्रैक्टिकल फाइल, ये तीनों चीज़ ज़रूर लेके जाना, क्योंकि इन तीनों के अलावा आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट चीज़ है, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि ऑल इज़ वेल। आई होप कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे हों, और अगर इसके बावजूद भी आपके पास और कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका देख के रिप्लाई कर ही दूँगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है कि मैंने कहीं-कहीं पर छोटी-छोटी मिस्टेक कर दी होगी। आफ्टर ऑल ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, तो मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ सॉरी। आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम आगे और अच्छा कंटेंट ला सकें। अगर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिज़िकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल्स पर भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए चलती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। वेटेज कवर करता है वो है स्पॉटिंग। जाने होंगे करके